ये रेमंड मर्फी की ग्रामर है। इंग्लिश क्या नाम है, मैं नाम भूल गया। मर्फीज इंग्लिश ग्रामर, ओके। मर्फीज इंग्लिश ग्रामर है, तो उसके ऊपर प्रेजेंट सिंपल के ऊपर एक्सप्लेनेशन है। यूनिट 2 है ये देखते हैं कि रेमंड मर्फी साहब क्या कह रहे हैं। आई डू प्रेजेंट सिंपल के ऊपर स्टडी दिस सिचुएशन, ये सिचुएशन को स्टडी कीजिए। देखिए एलेक्स है, ये सो रहा है इस वक्त। एलेक्स इज ए बस ड्राइवर, ये बस ड्राइवर है। बट नाउ ही इज़ इन बेड अस्लीप, तो अभी तो ये बेड पे लेटा हुआ सो रहा है। ठीक है, ही इज़ नॉट ड्राइविंग ए बस, इस वक्त तो बस नहीं चला रहा वो। ही इज़ अस्लीप, क्योंकि वो सो रखा है। बट ही ड्राइव्स अ बस, लेकिन वो बस चलाता तो है ना, ये उसका प्रोफेशन है, वो बस चलाता है। ये एक्टिविटी जब उसका डे शुरू होता है, काम शुरू होता है, तब वो करता है, क्योंकि ही इज़ अ बस ड्राइवर। तो देखिए प्रेजेंट सिंपल ये चीज़ होती है। हम अपने जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जो एक्शंस होते हैं, जो हम रोज़ करते हैं, ठीक है ना, उनको बताने के लिए होता है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हम जब बोल रहे हैं उस समय कर रहे हैं। ठीक है, इस वक्त ये सो रहा है, बट ही इज़ अ ड्राइवर, सो ही ड्राइव्स अ बस, वो बस चलाता है। ये होता है प्रेजेंट सिंपल का फर्स्ट यूज़। अच्छा जी, तो यहाँ पे क्या बताया, आई वी यू दे के साथ ड्राइव वर्क डू एट्सेट्रा, क्योंकि ये प्लूरल प्रोनाउंस होते हैं। आई तो प्लूरल नहीं होता, लेकिन आई के साथ फिर भी हम यही वाले वर्ब्स लगते हैं जो वी यू दे के साथ लगते हैं। ही शी इट के साथ वर्ब्स जो होते हैं, क्योंकि ही शी इट सिंगुलर होते हैं, तो वर्ब्स भी सिंगुलर हो जाते हैं। वर्ब सिंगुलर एस या ई एस लगा के होते हैं। ही ड्राइव्स, ही शी इट के साथ ड्राइव्स, वर्क्स, डज, देखिए डज में ई एस लगा है यहाँ पे, डू डज। ओके, यहाँ पे हमें क्या बताया बी पार्ट में, वी यूज़ प्रेजेंट सिंपल टू टॉक अबाउट थिंग्स इन जनरल। टू टॉक अबाउट थिंग्स इन जनरल के लिए होता है वी यूज़ इट टू से दैट समथिंग हैपन्स ऑल द टाइम और रिपीटेडली, ये बताने के लिए होता है कि कोई एक्टिविटी होती है, रिपीटेड एक्टिविटी होती है। ठीक है, ऑल द टाइम से कंफ्यूज मत होइएगा, रिपीटेड वर्ड अच्छा है। रिपीटेड एक्शंस कहते हैं हम, रिपीटेड एक्टिविटीज़ जो रोज़ होती है। और समथिंग इज़ ट्रू इन जनरल, या जो बातें सच्ची हैं, परमानेंट ट्रूथ्स और टेम्परेरी ट्रूथ्स के लिए भी ये यूज़ होता है। ठीक है, तो मैं ट्रूथ कह रहा हूँ, TRUTH, ट्रूथ, इसको ट्रूथ नहीं कहते, ट्रूथ कहते हैं, परमानेंट ट्रूथ्स और टेम्परेरी ट्रूथ्स के लिए। नर्सेज लुक आफ्टर पेशेंट्स इन हॉस्पिटल, देखिए नर्सेज पेशेंट का देखभाल करती है, तो ये एक परमानेंट ट्रूथ है। आई यूजली गो अवे एट वीकेंड्स, बंदा अपनी एक रूटीन एक्टिविटी बता रहा है कि हम वीकेंड्स में, वीकेंड्स होता है सैटरडे संडे, वीक का एंड, देखिए वर्ड कैसे बने, वीक एंड, तो वीक एंड होता है सैटरडे संडे, इसलिए सैटरडे संडे को वीकेंड्स बोलते हैं। तो हम सैटरडे संडे को हम बाहर जाते हैं आमतौर पे, यूजली का मतलब द अर्थ गोज़ राउंड द सन, तो जो अर्थ है सन के इर्द गिर्द घूमती है, तो ये एक परमानेंट फैक्ट है। द कैफ़े ओपन्स एट 7:30 इन द मॉर्निंग, कैफ़े 7:30 खुलता है सुबह, तो ये जो हमारे पब्लिक टाइम टेबल्स होते हैं, तो उनके लिए भी हम प्रेजेंट सिंपल यूज़ करते हैं। मैंने ये प्रेजेंट सिंपल के यूसेस पूरे डिटेल में बताए हैं, आप इनको देख सकते हो वीडियोस में। आगे देखिए, आगे क्या बताया, रिमेंबर आई वर्क, आई के साथ वर्क, लेकिन ही वर्क्स ऐसे लग जाएगा। दे टीच बट माई सिस्टर टीचेज, ई एस लग जाएगा। ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि ये सिंगुलर नाउन है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, प्लूरल नाउन प्रोनाउन है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। ये देखिए ये सिंगुलर प्रोनाउन है तो वर्ब भी सिंगुलर। आई जो आप जो मर्जी बोलिए इसको, तो वर्ब ये प्लूरल होता है। ठीक है, फॉर स्पेलिंग SES, ओके, अपेंडिक्स 6, चलो ये हम बाद में देखेंगे इनके स्पेलिंग्स को भी, ये बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है।
कौन से वर्ड के साथ एस लगेगा, कौन से वर्ड के साथ ई एस लगेगा। बहुत ही ईजी है। अगर आपकी रीडिंग की हैबिट है तो अपने आप ही पता लग जाता है, इसको सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सी पार्ट देखिए, वी यूज़ डू डज टू मेक क्वेश्चंस एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। तो प्रेजेंट सिंपल में अगर आपने क्वेश्चंस बनाने हैं या नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं तो हम डू डज लगाते हैं, ठीक है। तो ये देखिए डू डज आगे आ जाता है सबसे, फिर ये आई वी यू दे, ये प्रोनाउन नाउन्स का नंबर आता है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। ये यहाँ पे क्या बताया, अच्छा नेगेटिव्स, आई वी यू दे के साथ तो डोंट लगता है, ही शी इट के साथ डजंट लगता है, उसके बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। इस तरह सेंटेंसेस बनते हैं। ये क्वेश्चंस बताए थे इधर उसने नेगेटिव्स बताए कैसे बनते हैं। अच्छा ये रह गया, ओके। तो डज ही शी इट के साथ लगता है, ही शी इट के साथ क्वेश्चन बनाना है तो डज आगे आ जाएगा, आई वी यू दे के साथ बनाना है तो डू आगे आ जाएगा। यस नो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं ये डू डज से जो हम बनाते हैं, क्योंकि इसका आंसर हम यस नो में दे सकते हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन डब्ल्यू एच से बनते हैं उनका आंसर हम यस नो में नहीं दे सकते, उनका हमें फुल आंसर देना होता है। जैसे आई कम फ्रॉम कैनेडा, वेयर डू यू कम फ्रॉम। ओके, इसके ये लिखा इसने स्टेटमेंट, इसका क्वेश्चन बना दिया, आई कम फ्रॉम कैनेडा, ठीक है। तो मैं कनाडा का रहने वाला हूँ, कनाडा से आता हूँ, मतलब कनाडा का रहने वाला हूँ। आई बिलोंग टू कैनेडा, वेयर डू यू कम फ्रॉम, आप कहाँ के रहने वाले हो, ठीक है। आई डोंट गो अवे वेरी ऑफ्टन, मैं अक्सर ज़्यादा बाहर नहीं जाता, ठीक है। कि वो अपने जो होम टाउन है उससे ज़्यादा बाहर नहीं जाता, वहीं रहता है, घूमने फिरने के लिए बाहर नहीं जाता, या कोई काम के लिए भी नहीं जाता, ये भी हो सकता है। तो वो ये कह रहा है, व्हाट डज दिस वर्ड मीन, इस वर्ड का क्या मतलब है, मीन। व्हाट मीन्स दिस वर्ड, ये गलत है, इस तरह बोलना। राइस डजेंट ग्रो इन कोल्ड क्लाइमेट्स, तो राइस कोल्ड क्लाइमेट्स में नहीं होता, ठीक है, नहीं उगता, ग्रो। आगे देखिए, इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स डू इज़ आल्सो मेन वर्ब। इस एग्जाम्पल में देखोगे डू मेन वर्ब भी के तौर पे भी काम कर रहा है और हेल्पिंग वर्ब के तौर पे भी काम कर रहा है, ठीक है। डू यू डू, ऐसे डजंट डू, तो व्हाट डू यू डू, ये देखिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। व्हाट डू यू डू, ठीक है, आप क्या करते हो। आई वर्क इन ए शॉप, मैं दुकान में काम करता हूँ। ऐसी जैसे ये व्हाट डू यू डू लिखा है, एक हाउ डू यू डू होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, हाउ डू यू डू। ये तो बंदे का एक हालचाल ईडियम सा है, ये हालचाल पूछने के लिए होता है, और क्या हालचाल है, हाउ डू यू डू, ठीक है। वैसे ये ओल्ड फैशनड हो गया काफ़ी। ही इज़ ऑलवेज सो लेज़ी, वो बहुत ही लेज़ी है, ही इज़ ऑलवेज सो लेज़ी। ही डजेंट डू एनीथिंग टू हेल्प, कुछ भी नहीं करता वो, ही डजेंट डू एनीथिंग टू हेल्प। तो देखिए ऐसे भी आ जाते हैं, आप ऐसे मत सोचिएगा कि ये क्या दो बारी डू डजेंट आ गया। ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है, जैसे कि हर कोई होता है, जैसे यहाँ पे था गो, ये मेन था, ये ग्रो था, वैसे ही यूज़ हुआ है। जो हम हेल्पिंग वर्ब इंग्लिश में यूज़ करते हैं ना, उन वो मेन वर्ब के तौर पे भी यूज़ हो जाते हैं। आगे डी पार्ट में देखिए, वी यूज़ द प्रेजेंट सिंपल टू से हाउ ऑफ्टन वी डू थिंग्स। तो प्रेजेंट सिंपल इसके लिए भी होता है कि हम हाउ ऑफ्टन मतलब कितनी बारी कुछ जो है चीज़ें करते हैं या कोई एक्टिविटीज़ करते हैं, हम कितनी बारी करते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, हाउ ऑफ्टन। आई गेट अप एट 8 o'clock एवरी मॉर्निंग, मैं सुबह 8 बजे उठता हूँ। एवरी मॉर्निंग बोला उसने, हर रोज़ उठता हूँ। ऐसे नहीं बोला कि मैं संडेज़ को उठता हूँ, कि हर संडेज़ मतलब एवरी संडे, ठीक है। या आई गेट अप एट 8 o'clock एवरी वीकेंड्स भी नहीं बोला। अगर वीकेंड्स बोलता तो ये क्या हो जाता कि मैं सैटरडे संडे को ही उठता हूँ सिर्फ 8 बजे। ये कह रहा है एवरी मॉर्निंग, हर मॉर्निंग उठता हूँ। हाउ ऑफ्टन डू यू गो टू द डेंटिस्ट, डेंटिस्ट आप कितनी बारी जाते हो,
ठीक है, यानी कि आप 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, डेंटिस्ट बहुत जाते हैं अंग्रेज लोग, पता नहीं क्या चक्कर है। जूली डजेंट ड्रिंक टी वेरी ऑफ्टन। जूली ज़्यादातर चाय नहीं पीती है। जूली डजेंट ड्रिंक टी वेरी ऑफ्टन, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा बारी चाय नहीं पीती है, ये उसकी एक हैबिट है। हैबिट्स वगैरह बताने के लिए भी हम इसी टेंस का यूज़ करते हैं। रॉबर्ट यूजली गोज़ अवे 2 or 3 times a year। तो रॉबर्ट जो है साल में 2 या 3 बार गो अवे मतलब बाहर जाता है, अपने जहाँ वो रहता है होम टाउन में, वहाँ से बाहर जाता है कहीं घूमने फिरने के लिए, या कोई उसको कोई काम भी हो सकता है। चलिए, ई पार्ट में देखिए क्या बताया। आई प्रॉमिस, आई अपोलोजाइज, ये परफॉर्मेटिव वर्ब्स होते हैं, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया। समटाइम्स वी डू थिंग्स बाय सेइंग समथिंग। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू से प्रॉमिस टू डू समथिंग, यू कैन से आई प्रॉमिस। ठीक है, आपने कुछ कहना है तो आप सीधा समटाइम्स वी डू थिंग्स बाय सेइंग समथिंग, आई प्रॉमिस। इतना ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस होता है। परफॉर्मेटिव जो वर्ब्स होते हैं इनकी यही खूबी होती है कि इतना सा ही बोल के हम चुप कर सकते हैं। आई प्रॉमिस, मैं वादा करता हूँ। लेकिन देखिए जो तो कोई दूसरे वर्ड्स होते हैं जैसे गो हो गया, वांट हो गया, सी, तो इन वर्ड्स के साथ नहीं होता। गेट हो गया, आई गो, आई वांट, आई कम, ऐसे इतना बोल के नहीं हम चुप करते। ये इनकम्प्लीट सेंस बनाते हैं, लेकिन ये कंप्लीट सेंस बनाते हैं क्योंकि जो एक्शन की बात कर रहे हैं उसको ये परफॉर्म कर रहे होते हैं, इसीलिए इनको परफॉर्मेटिव वर्ब्स बोलते हैं। व्हेन यू सजेस्ट समथिंग यू कैन से आई सजेस्ट, मैं ये सजेस्ट करता हूँ। आई प्रॉमिस, देखिए ये कंप्लीट सेंटेंस है अपने आप, उसके बाद भी आप कुछ बोल सकते हो। आई वॉन्ट बी लेट, मैं लेट नहीं होऊंगा। और एक बात और है कि ये परफॉर्मेटिव सेंटेंस, जो परफॉर्मेटिव वर्ब्स होते हैं इनको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में नहीं बोलते। ऐसे नहीं बोलेंगे आई एम प्रॉमिसिंग आई वॉन्ट बी लेट, आई प्रॉमिस आई वॉन्ट बी लेट। परफॉर्मेटिव वर्ब्स को प्रेजेंट सिंपल, अगर प्रेजेंट की बात कर रहे हो प्रेजेंट सिंपल में रखा जाता है, पास्ट की बात कर रहे हो तो पास्ट सिंपल में भी रख सकते हैं। व्हाट डू यू सजेस्ट आई डू, आप क्या सजेस्ट करते हो मैं क्या करूं। ठीक है, तो ऐसे नहीं बनेगा व्हाट आर यू सजेस्टिंग, नहीं ऐसे नहीं बनेगा। तो आई सजेस्ट, ये उसका आंसर दे रहा है, आई सजेस्ट दैट यू, आगे बात जारी रह सकती है। इन द सेम वे कुछ और परफॉर्मेटिव वर्ब्स दिए हैं। आई अपोलोजाइज, आई एडवाइज, आई इंसिस्ट, आई एग्री, आई डिसएग्री, आई रिफ्यूज़ एट्सेट्रा। इस तरह से बहुत सारे ये परफॉर्मेटिव वर्ब्स होते हैं। बहुत सारे तो नहीं, टोटल ये 20 होते हैं। मैंने एक वीडियो बनाया, वो आप देखिए, प्रेजेंट सिंपल टेंस के ऊपर ही, उसके यूजेस के ऊपर, उसमें सारे परफॉर्मेटिव वर्ब्स लिखे हुए हैं।